पीयूष के पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम बता दें कि जो टाइम्स नाउ इटीज रिसर्च के जो सर्वे है, उसका जो मोटा मोटा आंकड़ा बीजेपी और कांग्रेस को लेकर क्या है। अगर आप 2024 के जो लोकसभा के मद्देनजर जो सर्वे किया गया, बीजेपी को 308 से लेकर 328 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही, कांग्रेस को 52 से 72 सीटें मिलती। यानी आज की तारीख में तो कोई मुकाबला दिखाई नहीं पड़ रहा बीजेपी और कांग्रेस। ये बिल्कुल वही स्थिति थी जब कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज देश के अंदर हुआ करता था और कांग्रेस 300 के ऊपर सीटें लेकर आती थी और जो तमाम अन्य विपक्षी दल थे वो 30, 40, 50 सीटों पर आके सिमट जाते थे। यानी बीजेपी इस सर्वे के मुताबिक लगातार तीसरी बार सरकार बनाती हुई कम से कम दिखाई पड़ती है। और अगर ऐसा होता है तो अपने आप में एक चमत्कार तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपने आप एक ऐतिहासिक जीत होगी। दूसरे जो राजनीतिक दल है उनका भी एक असेसमेंट देख लेते हैं कि आखिर इस सर्वे में क्या कहा गया, उनके बारे में कितनी सीटें मिलने की उम्मीदें जताई गई हैं। अगर हम यहाँ देखें कि जगनमोहन रेड्डी की जो सरकार वाईएसआरसीपी, उसको 24 से 25 सीटें मिल सकती हैं, डीएमके को 20 से 24, टीएमसी को 20 से 24, बीआरएस को 3 से 5, बीजेडी को 13 से 15, आप को 4 से 7, अदर्स को 67 से 76 सीटें, इतनी सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अगर इसके बाद यूपी में उनको कितनी सीटें मिलेंगी और इंडिया गठबंधन कितनी सीटें मिलेंगी उस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन हम पहले पीयूष से पूछते। पीयूष, ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं ये तो एक तरीके से दिखा रहे हैं कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार अपनी सीटें इंप्रूव कर रहा है। 2014 में उसको 282 सीटें मिली थी, 2019 में उसको 303 सीटें मिली थी। अब आपका सर्वे कह रहा है कि 303 को भी इंप्रूव कर सकते हैं। क्या फैक्टर इसके लिए इंपॉर्टेंट है? जी असो जी, पहले तो 303 जो मिली थी पिछली बार, इस बार बीजेपी जो है वो अकेले, मतलब अगर माना जाए तो कोई गठबंधन नहीं है, इतना मेजर किसी के साथ गठबंधन नहीं है। बिहार में देखेंगे तो बस एलजेपी के साथ है। इधर नीचे आपका एनसीपी जो कि अजीत पवार जी वाला धड़ला है, और फिर अपना शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे जी का। तो अभी तो बीजेपी अगर देखा जाए मोटा मोटी तो सोलो ही फाइट कर रही है, बस 2 राज्यों में छोड़ के, जहां पे उनको कुछ सीटें जो है वो, क्योंकि जो नंबर आपने देखा है वो एक्चुअली जो था एनडीए का नंबर था, 308 से लेके 328, 318 जो बीजेपी अकेली जो है वो, हमारा मानना है कि 308 के करीब ला सकती है। दूसरा, मैं सर अनिल जी को कहूंगा कि अनिल जी, अभी जो राजस्थान में चुनाव होता है, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात, वहां पे बीजेपी और कांग्रेस में 3% का लगभग गैप है। कांग्रेस को मिला है 38 पॉइंट समथिंग और बीजेपी को 41 का कुछ मिला है, 41.67 ऐसा कुछ परसेंट मिला है, तो वो गैप भी थोड़ा बड़ा है। जी सर, तो हम पीयूष, ये लगातार तीसरी जीत के पीछे के कारण क्या आपको दिखाई पड़ रहे हैं? आपने एक बहुत लंबा आपका सैंपल साइज है और बहुत सारी जगहों पे आपने अपना सर्वे किया है। वो महत्वपूर्ण कारण क्या जिसकी वजह से लगता है कि इतनी ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई पड़ रही? क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के लिए नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में 100% सीटें लाना एक नामुमकिन सी स्थिति है। उसमें कुछ सीटें कम होंगी, अगर हर राज्य के अंदर अगर 2, 3, 4 सीटें भी कम होती हैं तो भी बीजेपी की सीटों में बहुमत के आंकड़े से कम आने की संभावना जताई जाती है। देखिए, सबसे पहली बात है कि पिछली बार जो यूपी में है इनको 62 के करीब सीटें मिली थी। इस बार हमें मिला है कि यूपी में ये जो अपनी टैली है इंक्रीज कर रहे हैं। वन ऑफ द रीजन है कि वहां पे जो योगी जी का खुद का फैक्टर है वो भी बड़ा फैक्टर है, और यूपी में अब सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा राम मंदिर का मुद्दा रहेगा। तो यूपी में ये अपनी टैली इंक्रीज कर रहे हैं, 72 से 73 सीटों पे ये पहुंच सकते हैं। आज की जो हमारा जो सर्वे का आंकड़ा देखेंगे तो 72 to 74 तक जा सकती है। फिर आपका बिहार है, तो बिहार में पिछली बार से कम रहेगी सीटें, क्योंकि पिछली बार जेडीयू था इनके साथ, तो उससे कम रहेगी। लेकिन फिर भी बीजेपी जो बिहार में वो मोटा मोटा देखेंगे तो सोलो फाइट कर रही है, तो वहां पे बीजेपी की अकेले की सीटें बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। और इसका अगर आप पूरे नॉर्थ में भी देखेंगे, इनफैक्ट हमने एक फैक्टर आपको कंसिडर करना पड़ेगा, बीजेपी इज द पार्टी जो ये जानती है कि एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कैसे बदलना है। बस एक कर्नाटका का मैं अगर आपको देखे तो कर्नाटका में, बिकॉज वहां पे डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया जी को पूरा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने उस मुद्दे को बनाए रखा और मोमेंटम बनाए रखा थ्रू आउट 6 महीने 1 साल का जो उनका कैंपेन था। बाकी अदरवाइज देखे तो मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी थी, छत्तीसगढ़ में मतलब बेसिकली आपका देखे तो छत्तीसगढ़ में सरकार जिनको जो कि जीतने पे ऑलमोस्ट वो थी कि भाई वो एकदम लेड बैक एटीट्यूड था कि भाई हम तो जीत ही रहे हैं, तो वहां से वो चुनाव निकाल के लेके। गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में हम आम आदमी पार्टी को जरूर ये क्रेडिट देंगे कि उन्होंने वोट काटा है, मतलब बेसिकली कांग्रेस का, बट स्टिल मतलब आप उसको प्रो इनकम्बेंसी मिले जाते, सरकार पे तो एंटी इनकम्बेंसी थी। तो ये जो मोटा मोटी जो पूरा इनका जो सिस्टम रहता है वो एक ही फेस के पीछे इनका पूरा का पूरा कैंपेन चलता है। देखिए वो मोदी जी का फेस है कि भाई एक पर्सन है जिनको आपको वोट करना है। दूसरा 3 मेजर कारण है अगर आप बीजेपी के देखेंगे तो, एक तो मोदी फैक्टर, दूसरा हिंदुत्व का फैक्टर,
तीसरा आपका नेशनलिज्म का फैक्टर। ये तीनों ही फैक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग या फिर आप मैं कहूंगा वेल नेटेड मतलब उनका वो बन गया है पैटर्न। जी पीयूष, एक चीज और है जो कुछ सफोलॉजिस्ट है, योगेंद्र यादव जैसे लोग कहना है कि जितनी वोट्स बीजेपी को और कांग्रेस को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिले हैं, 40% के आसपास मिले हैं, उस स्थिति में हर राज्य में बीजेपी को सब्सटेंशियल लॉस होगा और पिछली जो 2019 का जो आंकड़ा था उसको वो टच नहीं करने वाले, उससे कम में होंगे। यहां तक कह रहे हैं कि कम से कम 10 सीटें राजस्थान में भी कम हो सकती हैं, मध्य प्रदेश में भी कम हो सकती है, छत्तीसगढ़ में कम हो सकती हैं। इसको आप कैसे जवाब देंगे? क्या आपका, जबकि आपका सर्वे ये कहता है कि राजस्थान में भी 100% सीटें जा सकती हैं, मध्य प्रदेश में भी जा सकती हैं, तो ये 40% वोट शेयर जो विधानसभा में मिला है, क्या इसका कोई मतलब नहीं है क्या उनका सोशल बेस का? नहीं, विधानसभा का जो हमने ये देखा है कि लोगों को इस बात की क्लैरिटी है कि ये खासकर जो कि आप देखेंगे कि 2014 के बाद से हुआ है कि मतलब लोगों को ये क्लैरिटी आ गई है कि भाई विधानसभा का चुनाव अलग है और लोकसभा का चुनाव अलग है। आपको स्टेट गवर्नमेंट से आपकी जो मांगे हैं वो अलग है, या फिर आपकी जो मतलब जो आप चाहते हैं, मतलब जो आप चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से वो आपका अलग है, और जो आप नेशनल पे मतलब सेंट्रल लीडरशिप से आप जो चाहते हैं वो अलग डिमांड है आपका। तो यहाँ पे विधानसभा का चुनाव जो है वो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इररिलेवेंट हो जाता है टोटली, मतलब उसका वोट शेयर का वो जरूर मायने रहते हैं, पर यहाँ पे आपको एक बड़ा मेजर पुश मिलता है मोदी फैक्टर का, जो कि कांग्रेस के पास सेंट्रल लीडरशिप से नहीं मिलता है, जबकि बीजेपी को इसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है। मैं आपको कर्नाटका का ही बताऊंगा, जब कर्नाटका में विधानसभा चुनाव लोकसभा अपना विधानसभा चुनाव के टाइम पे ही हमने ये नोटिस किया था, जब लोगों को पूछा जाता, क्योंकि दोनों सवाल थे, आप विधानसभा में किसको वोट करेंगे और फिर अगला जो लोकसभा, उसमें देयर वाज अ ह्यूज गैप, मतलब बहुत बड़ा गैप से वो बोलते थे, और इनका क्लियर था कि भाई लोकसभा में तो हम मोदी को वोट करेंगे, अभी यहाँ पे सिद्धरामैया को वोट करेंगे, इधर कांग्रेस को वोट करेंगे, लोकसभा हमें मोदी चाहिए। तो ये एक क्लियर मतलब डिफरेंस है। इनफैक्ट ये राजस्थान में भी हमको देखने को मिला है कि लोगों के माइंड में इवन द कांग्रेस वोटर, जो कि पिछला बीजेपी का वोटर हो, इस बार चलो ठीक है मतलब अशोक गहलोत जी के स्कीम्स के कारण कांग्रेस को वोट किया होगा, लेकिन उनका ये कि भाई लोकसभा में तो हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे। ये एक क्लियर आपको डिफरेंस ग्राउंड पे दिख जाएगा। जी सर, मैं एक और ऐड करूंगा, मतलब मैं एक हमने मतलब एक ऐसा वो देखा है जो कि लाइक, क्योंकि मैं खुद मतलब इतना मतलब पुराना भी नहीं हूँ और इतना नया भी नहीं हूँ, मतलब लाइक आई वोंट से कि लाइक मैं इतना इमेच्योर हूँ, बट आई सी कि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एमपी, जो बीजेपी में बोल रहा हूँ, एमपी जो है वो मायने नहीं रखता, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फेस बिल्कुल मायने नहीं रखता है, बिकॉज वी हैव सीन ऑन द फील्ड, जिसमें जो इनकी सिटिंग एमपीज है उन पे जब हम पूछते हैं कि उनका काम कैसा है, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं अच्छा काम नहीं है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। देयर आर पीपल दे सेड कि हम तो जानते ही नहीं हमारे एमपी को हमने कभी देखा ही नहीं है, बिकॉज वो बड़ा एक आपका लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है, दैट्स ऑब्वियस होता है, लेकिन उनका एक हमने देखा नहीं है। सीएम पे, जहां पे बीजेपी के सीएम है, वहां से लोगों की नाराजगी है, पर वोट किसको करेंगे? बीजेपी को करेंगे। ये बहुत ही, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कुछ अजीब है, बिकॉज ऑब्वियस रीजन है कि भाई वो मोदी को देख के वोट कर रहे हैं, हिंदुत्व को देख के वोट कर रहे हैं, या फिर नेशनलिज्म को वोट देख के कर रहे हैं। पर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपका सीएम और एमपी इररिलेवेंट हो जाता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।